प्रिय आत्मन, सहज योग में आज सहजो भाई का एक बड़ा ही खूबसूरत पद लेने जा रहे हैं। नाम ही सहज है। सहज का अर्थ है ओंकार। गुरु चरण दास जी ने सहजो भाई का बड़ा प्यारा नाम दिया है, सहज। साथ ही जो जन्मा, जो सदा सदा से साथ ही है, साथ ही था और साथ ही रहेगा, और जिसके जीवन में सहज का बीज अंकुरित होता है वही सहज प्राकृतिक जीवन जीना शुरू कर देता है। सहजो बाई 1683 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक राजस्थान में अलख जगाती रही। सुनो, बड़ा प्यारा कथन है सहजो बाई का। राम तजूं पर गुरु न विसारूं। बड़े हिम्मत का वक्तव्य है, बड़े साहस का वक्तव्य है। राम को छोड़ सकती हूँ मगर गुरु को नहीं छोड़ सकती हूँ। सहजो बाई के इस कथन को अगर समझना हो तो थोड़ा स्त्री की दृष्टि को समझना होगा। ओशो सहजो बाई पर बोलते हुए कहते हैं, सहजो पूरी स्त्री है। मीरा में भी थोड़ा पुरुषत्व है, सहजो पूरी स्त्री है। चेतना के 7 तल हैं और ये 7 चक्रों से गाइडेड होते हैं। पहला चक्र मूलाधार चक्र है जिसे शरीर है। स्त्री का पहला, तीसरा, 5वां और 7वां चक्र थोड़ा निगेटिव है, थोड़ा निष्क्रिय है। दूसरा, चौथा और 6ठा चक्र सक्रिय है। पुरुषों के साथ ठीक उल्टा है। पुरुष का पहला, तीसरा, 5वां और 7वां चक्र सक्रिय है और दूसरा, चौथा और 6ठा चक्र थोड़ा निष्क्रिय है। तो चेतना का जो तल पहला, तीसरा, 5वां और 7वां चक्र से निर्देशित होता है, नियंत्रित होता है, वह पुरुषों का बड़ा पॉजिटिव है। जैसे पहला चक्र से शरीर गाइडेड है, शरीर निर्देशित है, तो पुरुष शरीर का बलिष्ठ होगा, स्त्री शरीर की थोड़ी कमजोर होगी। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र है जिससे इंद्रियां गाइडेड होती हैं। पुरुष की इंद्रियां इतनी सुंदर नहीं होती। स्त्री की त्वचा कोमल होगी, आंखें सुंदर होंगी, केश कोमल होंगे। पुरुष कितना भी प्रयत्न करे वो स्त्री जैसा सुंदर नहीं हो सकता, चाहे रोज शेव करे, शेव डेली, दिन में 4 बार शेविंग करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बड़ा निरर्थक प्रयास तुम कर रहे हो, उतने तुम कोमल नहीं दिख सकते। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र पुरुष का पॉजिटिव है, इसलिए पुरुष साहसी होगा, निर्भय होगा। स्त्रियों का तीसरा चक्र जरा नेगेटिव है, इसलिए थोड़ी डिप्रेशन में जाएगी, थोड़ी भयभीत रहेगी। इसीलिए स्वर्ण पहनाया जाता है स्त्रियों को। जो स्त्रियां स्वर्ण पहनती हैं वो थोड़ी साहसी होती हैं, वो जल्दी डिप्रेशन में नहीं जाती। इसलिए होम्योपैथी में तो औरम दवा ही देते हैं। किसी को आत्महत्या का भाव आता है, अगर औरम 200 खिला दो तो आत्महत्या नहीं कर सकता। चौथा चक्र है अनाहत चक्र है, स्त्री का पॉजिटिव है, इसलिए स्त्री प्रेम पूर्ण हो सकती है। स्त्री प्रेम पूर्ण होती है इसलिए जल्दी आई लव यू कहने की ज़रूरत नहीं होती। पुरुष प्रेम पूर्ण नहीं हो सकता, उसको कंपनसेट करने के लिए कहता है आई लव यू। हाँ, आदमी हमेशा विपरीत का दावा करता है, याद रखना। जो नहीं कर सकता, जैसे जो बहुत झूठ बोलता है वही कहता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अगर झूठ नहीं बोलते तो दावा करने की कोई ज़रूरत नहीं। 5वां चक्र विशुद्ध चक्र सम्मान का चक्र है, मैत्री का चक्र है। पुरुष सम्मान दे सकता है, पुरुष एक अच्छा मित्र हो सकता है। स्त्री प्रेम तो दे सकती है, सम्मान नहीं दे सकती। स्त्री एक अच्छी मित्र नहीं हो सकती, अच्छी प्रेमिका हो सकती है, अच्छी माँ हो सकती है। बिल्कुल विपरीत मामला है 6ठा चक्र आज्ञा चक्र, पुरुष का थोड़ा निगेटिव है। इसलिए पुरुष आत्मस्मरण में जल्दी नहीं जीता, लेकिन स्त्री का पॉजिटिव चक्र है। स्त्री आत्मस्मरण में जी सकती है, स्त्री बड़े आसानी से साक्षी हो सकती है। 7वां चक्र सहस्रार चक्र आत्मज्ञान का चक्र, संबोधि का चक्र, एनलाइटनमेंट का चक्र, सद्गुरु होने का चक्र। इसलिए पुरुष तो हजारों आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए, लेकिन आत्मज्ञान को उपलब्ध स्त्रियों की संख्या बड़ी थोड़ी है। कोई मीरा, कोई सहजो, कोई दया, कोई राविया, कोई लल्ला, कोई बावरी साहिबा, बड़े थोड़े से नाम हैं जो उंगलियों पर तुम गिन सकते हो। स्त्री की दृष्टि निकट होती है, पुरुष की दृष्टि दूर होती है। हर चीज में करीब करीब स्त्री और पुरुष का मामला जरा विपरीत है। इसलिए स्त्री की बात पुरुष नहीं समझता, पुरुष की बात जल्दी स्त्री नहीं समझता।
इस दृष्टि से अब सहजों को समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर के लिए जरा अस्त्रैणता की दृष्टि से सोचना शुरू करो तो सहजों को समझ पाओगे। निकट दृष्टि है, राम तो दूर है, कितनी दूर है ये भी पता नहीं, है भी कि नहीं। लेकिन कहती है राम तजूं पर गुरु न विसारूं, कहती है गुरु के सम हरि को न निहारूं। गुरु के बराबर आसन देने को मैं तैयार नहीं हूं राम को। अगर गोविंद आ जाए और सहजों का गुरु वहां विराजमान हो तो गोविंद को थोड़ा नीचे आसन पर बिठाएगी, गुरु के समकक्ष तो तुम्हें न बिठा पाऊंगी। मुक्त पुरुष इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। कबीर ज्यादा से ज्यादा कहेंगे गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। असमंजस में पड़ गया हूं, किसके पैर पड़ूं। सहजो बिल्कुल असमंजस में नहीं है, इतना मामला साफ है सहजों के लिए। वो कहेगी कि ये कोई सोचने की बात है, ये असमंजस में पड़ने की बात है, ये कोई दुविधा की बात है, ये कोई संभ्रम की बात है। गुरु को जिस आसन पर बिठाएंगे उतने ऊंचे आसन पर तो गोविंद को नहीं बिठा पाएंगे। हरि के पीछे जो आता है रीता का रीता रह जाता, ठीक कहती है सहजो। हरि के पीछे जो आता है, सुनो सहजों की बात को समझना हो तो जरा नए अंदाज में सुनो। हरि के पीछे जो आता है रीता का रीता रह जाता, जो झुका संत के चरणों में पीछे पीछे हरि आ जाता। गुरु के पीछे गोविंद खड़ा, बाकी सब धर्म कर्म पचड़ा। गुरु के पीछे गोविंद खड़ा, बाकी सब धर्म कर्म पचड़ा। अत सद्गुरु शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। जो परमात्मा के पीछे जाता है वो परमात्मा से चूक जाता है, जो गुरु के पीछे जाता है उसको गुरु भी मिल जाता है और उसके पीछे पीछे गोविंद भी मिल जाता है। क्यों गुरु के सम राम को नहीं निहार सकती सहजो? सुनो, बड़े प्रेम पूर्वक ढंग से उस बात को वो कह रही है। कहती है हरि ने जन्म दियो जगमाही, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। हरि ने क्या किया? जन्म और मृत्यु का चक्कर दे दिया, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने की भूमिका दे दी। लेकिन गुरु ने क्या किया? इन 84 लाख योनियों से मुक्त कर दिया। ये आवागमन का जो चक्र है, ये जन्म और मरण और फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी गर्भे शयनम, ये गुरु ने इससे मुक्त किया। अब बताओ, जो बंध में भेज रहा है, जो जन्म मृत्यु के चक्कर में भेज रहा है, वह श्रद्धेय है, वह वरेण्य है, या जो इस चक्कर से मुक्त कर रहा है वह वरेण्य है? मगर एक बात याद रखना, ये कोई शिकायत नहीं गोविंद से कर रही है, ये प्रेम पूर्ण उलाहना दे रही है। स्त्रियों के प्रेम करने का बड़ा अनूठा तरीका होता है। जैसे पुरुष, जैसे पति ऑफिस से देर से आया है, स्त्री क्या कहेगी? बड़ी देर कर दी तुमने, कितनी देर कर दी आने में, इतनी देर ऑफिस में लगा देते हो। अब पुरुष समझ नहीं पाता स्त्री की भाषा को। पुरुष सोचता है कि ये कैफियत ले रही है, एक्सप्लेनेशन मांग रही है कि तुमने देर क्यों कर दी, नहीं तुमने समझा नहीं। वो स्त्री कह रही है आई लव यू, आई मिस यू। इतना अंदाज है, लेकिन पुरुष उसकी भाषा समझता नहीं। इसलिए तो एक अमेरिकी ने किताब लिख दी, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वेनस। ऐसा लगता है पुरुष मंगल ग्रह से है, स्त्री किसी शुक्र ग्रह से है। दोनों में संवाद ही घटित नहीं होता। तो याद रखना, जब कह रही है, उलाहना दे रही है गोविंद को, ये शिकायत नहीं है, ये राम को प्रेम करने का सहजों का तरीका है, ये उलाहना। हरि ने 5 चोर दिए साधा, गुरु ने लई छुटाए अनाथा। हरि ने क्या दिया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये 5 चोर लगा दिए। लेकिन गुरु ने क्या किया? काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, ईर्ष्या से, द्वेष से, ये सारे बंधन गुरु ने काटा। अब तुम ही बताओ, गुरु श्रेष्ठ है कि गोविंद श्रेष्ठ है? गुरु ने लई छुटाए अनाथा, इस अनाथ को गुरु ने छुड़ा लिया इन 5 चोरों से। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। क्या कर दिया था? कुटुंब बना दिया, परिवार बना दिया, परिवार के बंधन बना दिए, ममता से घेर लिया। एक बात याद रखना, पुरुष और स्त्री की इस भिन्नता को, पुरुष मैं उसका अहंकार है, मैं महत्वपूर्ण है पुरुष के लिए, स्त्री के लिए मैं महत्वपूर्ण नहीं है, मेरा महत्वपूर्ण है, ममता महत्वपूर्ण है, मेरा पति, मेरा बेटा। जिस तरह पुरुष मैं से मुक्त होने में कठिनाई महसूस करता है, वैसे स्त्री ममता से, मेरे से मुक्त होने में कठिनाई महसूस करती है। सहजो कहती है, लेकिन वाह रे मेरे गुरु, तुमने मुझे मेरी ममता से मुक्त कर दिया।
ये मेरे अहंकार की जो अभिव्यक्ति थी ममता के रूप में, ममता से मुक्त कर तुमने मुझे अहंकार से मुक्त कर दिया। कहती है, हरि ने रोग भोग उर्झायो, गुरु जोगी कर सवै छुटायो। बड़ी प्यारी, सहजों के कहने का ढंग बड़ा अनूठा है। कहती है कि हरि ने क्या किया? रोग दिया। रोग क्या है? विषयों का वियोग रोग है, याद रखना। कोई विषय चाहते हो, वासना जगती है, कामना जगती है, उसको प्राप्त करने के लिए विषय से जब तक तुम अलग हो और विषय का ख्याल चल रहा है, एकमात्र यही रोग है। विषयों का वियोग रोग है। और फिर क्या होता है? विषयों से एक दिन मिल जाते हो, विषयों से मिलन भोग है। और योग क्या है? विषय के प्रति सम्यकता, यही योग है। तो हरि ने क्या किया? कभी रोग में उलझाया, विषयों से अलग करके रखा, विषयों के ख्याल में, विषयों के चिंतन में जीने के लिए मजबूर कर दिया, और कभी विषयों में उलझा दिया, कभी भोग में उलझा दिया। लेकिन वाह रे गुरु, गुरु ने दोनों के प्रति एक संतुलन का भाव दे दिया, एक सम्यकता दे दी, एक सम्यक दृष्टि दे दी और योगी बना दिया। हरि ने कर्म भर्म उर्झायो। हरि ने क्या किया? ये भ्रम पैदा कर दिया कि मैं करता हूँ, जो भी करने वाला हूँ मैं हूँ। हरि ने कर्म भर्म उर्झायो। और गुरु ने क्या किया? गुरु ने आत्म रूप लखायो, अकर्ता भाव, आत्म रूप दिखा दिया। हरि ने मोसों आप छिपायो, गुरु दीपक दय ताही दिखायो। हरि तो छुपता रहा, आंख मिचौनी का खेल खेलता रहा, ऐसे स्वर में गीत गाता रहा कि मुझे पता नहीं चला, लेकिन गुरु ने सुना दिया। ऐसे आलोक में भीतर छुपा रहा कि वो दिखा ही नहीं, लेकिन गुरु ने क्या किया? अदृष्ट अगोचर जो था उसे भी दिखा दिया। कहते हैं ना कबीर, अलह अलख न जाई लखिया, गुरु गुण दीना मीठा, कहे कबीर मेरी शंका नासी, सर्व निरंजन दीठा। गुरु ने ऐसा रहस्य दे दिया, ऐसी कुंजी दे दी, अलख को हमने देख लिया, अब तो सर्वत्र वही दिखाई देता है। कहते हैं कि गुरु ने आत्म रूप लखायो, हरि ने मोसों आप छिपायो, गुरु दीपक देता ही दिखाओ, फिर हरि बंद मुक्ति गति लाए। हरि ने मुक्ति और बंद का चक्कर लगा दिया। बंद विषयों में रस, मुक्ति उनसे विरस, ज्ञान इतना ही है मुमुक्षु जनक। लेकिन गुरु ने उस बंद से छुड़ा दिया, बल्कि मुक्ति से भी मैं मुक्त हो गई। अद्भुत बात कह रही है। अब पता चला कि कभी बंद हुआ ही नहीं था, मैं तो सदा ही मुक्त थी। गुरु ने सभी भर्म मिटाए, चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु न तजूं हरि को तज डारूं। कहते हैं अपने गुरु चरण दास पर, इसीलिए तो मैं बार बार बलिहारी जाती हूँ, और गुरु न तजूं हरि को तज डारूं। हरि को तज डारूं, लेकिन गुरु को कैसे तजूंगी? गुरु को गोविंद से अधिक मूल्य देना सहज योग है। हरि ओम तत्सत।